हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। एक बार फिर से मैं आपके सामने हाजिर हूँ एक नई वीडियो लेकर। मठ महेश्वर हम लोग जा रहे हैं टूर लेकर, और उसी टूर से रिलेटेड मैं आपको वीडियोस आज देने वाला हूँ, जानकारी आज देने वाला हूँ। मठ महेश्वर पंच केदार में से एक है, जो कि हमारे उत्तराखंड में पड़ता है और केदार वैली में ही पड़ता है। मीट माई फ्रेंड्स, पवन नेगी, इन लोगों से फर्स्ट टाइम मिल रहा हूँ। हेलो विपिन जी, हेलो। और हम लोग सीधे निकल रहे हैं अब मठ महेश्वर। आगे की जानकारी देगा ये पर्सन। और जैसा मैं कहता हूँ कि गढ़वाल के किसी भी रीजन में अगर आपको जाना है तो एक कॉमन प्लेस है हरिद्वार, और हरिद्वार के लिए आपको भारत के किसी भी हिस्से से ट्रेन या गाड़ी मिल जाएगी। हरिद्वार से मठ महेश्वर यात्रा के लिए आपको राशि गाँव तक रोड द्वारा पहुँचना होता है, और हरिद्वार से राशि गांव तक की दूरी आप मान के चलिए लगभग 225 किलोमीटर की है। अगर आप अपने प्राइवेट व्हीकल से आ रहे हैं तो आपको लगभग 8 से 9 घंटे लगते हैं, और अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ कर रहे हैं तो आपको 3 पार्ट में वहां पहुंचना है। सबसे पहले तो आपको हरिद्वार या ऋषिकेश से रुद्रप्रयाग तक की बस मिल जाएगी। इसके अलावा दिल्ली से भी रोज लगभग रात के 8:30 बजे आपको एक बस मिल जाएगी जो गोपेश्वर के लिए जाती है और आपको रुद्रप्रयाग उतार देगी। तो सबसे पहले तो आप रुद्रप्रयाग पहुँच गए। अब रुद्रप्रयाग से आपको ओखीमठ पहुंचना है, जिसके लिए आपको लोकल व्हीकल मिल जाता है बोलेरो, जो शेयरिंग बेसिस पे होती है और आपको ओखीमठ तक पहुंचा देगी। और तीसरे पार्ट में आपको ओखीमठ से रांची तक के लिए फिर वही लोकल व्हीकल मिल जाएगा शेयरिंग बेसिस पे बोलेरो टाइप में, तो आप उससे राशि गांव तक पहुंच जाते हैं। तो इस प्रकार 3 पार्ट में आप राशि गांव पहुंचते हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट से। बीच बीच में आपको काफ़ी प्रसिद्ध स्थान या मंदिर मिल जाएंगे, जिसके बारे में मैं आपको रास्ते में बताता चलूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी एक नई सीरीज मठ महेश्वर यात्रा की। और अगर आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि आपको बहुत आनंद आने वाला है मठ महेश्वर यात्रा का। मुझे ऋषिकेश में रिलायंस के पेट्रोल पंप पे हो गया टंकी फुल गाड़ी की। अब पवन हमारी टंकी फुल करवाएगा, आगे टंकी खाली करवाऊंगा भाई। पवन जी कह रहे हैं कि मैं तुम्हें बढ़िया सा चाय नाश्ता करवाता हूँ कहीं। और ये हमारे कौशिक साहब ने चाय का चूल्हा चला दिया। तो ये हो गई हमारी चाय तैयार। चाय नहीं, इनफैक्ट कॉफ़ी है। तो चाय के साथ चर्चा करेंगे आज के टूर की, कि हम लोग ये टूर कैसे कर रहे हैं। पवन भाई हमारा को पूरी डिटेल देने वाले हैं। आप पवन भाई थोड़ा सा बताओ इसके टूर के बारे में, क्योंकि आपको ज़्यादा नॉलेज है। तो हम हैं कोटियाला के पास। तो 3 बजे तक पहुंचेंगे हम रांची, जहाँ लास्ट तक गाड़ियाँ या बाइक जाती हैं। वहाँ से हम करेंगे राशि यानी वहाँ से हमारी राशि से हमारी ट्रैकिंग शुरू हो जाती है। फिर वहाँ से 4 किलोमीटर का ट्रैक आज ही शुरू कर देंगे। आज ही करेंगे, क्योंकि डाउन ट्रैक है, वो इजीली हो जाएगा। अच्छा। रात को वहाँ नाइट स्टे करके सुबह मॉर्निंग में हम जाएंगे मठ महेश्वर। 10 किलोमीटर का ट्रैक। वो कौन सा गाँव बताया आपने? 4 किलोमीटर ट्रैक। गोंदा। वहाँ पर हम नाइट स्टे करेंगे, फिर कल मठ महेश्वर के लिए। तो कल मेरे ख्याल से मठ महेश्वर पहुँच जाएंगे शाम को नहीं, जल्दी पहुँच जाएंगे। सुबह 6 बजे निकलेंगे तो 6, 12, 1 बजे तक 1 बजे तक पहुँच जाएंगे। फिर वहाँ नाइट स्टे हमारा। फिर अगले दिन मॉर्निंग में बूढ़ा महेश्वर। अच्छा, अगले दिन किलोमीटर उस मठ महेश्वर से ऊपर एक है। अच्छा, बूढ़ा महेश्वर से चौखंबा पीक सब दिखती है। अच्छा, मतलब नेचर भी बहुत अच्छा नजर आने वाला है वहाँ पे क्लास है, और ट्रैकिंग में भी मजा आने वाला है। ट्रैकिंग में बहुत मजा आने वाला है। ठीक है। उसके बाद फिर अपना वापसी। तो 4 दिन का ये टूर होने वाला है, बहुत अच्छा होने वाला है। यहाँ पर नेचर व्यू बहुत अच्छे मिलने वाले हैं, साथ में ईश्वर के दर्शन बहुत अच्छे मिलने वाले हैं। मठ महेश्वर पंच केदार में से एक केदार है। केदारनाथ धाम, मठ महेश्वर, तुंगनाथ टेम्पल, रुद्रनाथ टेम्पल और कल्पेश्वर, ये 5 केदार पंच केदार के नाम से जाने जाते हैं, जिसमें से एक के दर्शन आज हम करने वाले हैं। मिलते हैं आगे, टाटा बाय बाय, चाय। तो भाइयों, इससे में पहुंच गए हम धारी देवी मंदिर, श्रीनगर क्रॉस करने के बाद। और वो सामने धारी देवी मंदिर है, आप देखिए वो सामने, ठीक नहर के बीच में मंदिर है वो। और एक रास्ता तो, ये तो मेन रोड है, भी एक रास्ता नीचे से ही बन गया, कुछ गाड़ियाँ जा रही है ना, ये रास्ता बस वहाँ से वो रास्ता निकलता है, और सीधे अगर कोई ट्रैक करके नहीं जाना चाहता वो वाला, तो सीधे वो धारी देवी मंदिर के पास उधर ही आ जाएगा। और व्हीलर से और देखा तो वहाँ से पत्थर खिसके जा रहे। इस पे करोड़ों रुपए लग गया। बचपन से देख रहा हूँ मैं, बचपन से सोच फिर मैं इसको देख रहा हूँ। ये ठीक ही नहीं होता। ये बारिश आती है ना, ये टूटता रहता है, ये बिना बारिश के टूट जाता है। तो पवन जी, हम लोग पहुँच चुके हैं रुद्रप्रयाग के आउटर पे, और यहाँ से जो सीधे रूट जा रही है राइट साइड पे ना, रुद्रप्रयाग शहर से होते हुए सीधे जा रही है बद्रीनाथ धाम। और यहाँ से हमको क्योंकि जाना है ओखीमठ, तो हम राइट साइड पे केदारनाथ धाम वाली रोड पे जाएंगे। ये सामने रुद्रप्रयाग है, जहाँ पर ये गदरेला सा पानी देख रहे हो ना, ये वाला पानी आ रहा है अलकनंदा जी का, और ये वाला पानी जो आ रहा है, ये जल आ रहा है, ये वाला जल आ रहा है मंदाकिनी जी का। दोनों का संगम हो रहा है सब। उसके बाद जो नदी बन रही है वो अलकनंदा ही बड़ी नदी बन रही है, और उससे पहले ये दोनों नदियाँ हैं। सामने संगम है,
यहाँ पर आप स्नान वगैरह कर सकते हैं। अगर आप हरिद्वार की साइड से आ रहे हैं तो आपको दूसरा प्रयाग पड़ता है रुद्रप्रयाग। पहला प्रयाग तो आपका देवप्रयाग हो गया, दूसरा प्रयाग रुद्रप्रयाग। इससे आगे के प्रयाग 3 और हैं जो कि आपको बद्रीनाथ रोड पे मिलते हैं। तो बस ये आ गए हम कुंड, और कुंड से अभी हमें केदारनाथ धाम वाला रूट जो है वो ड्रॉप करना है। केदारनाथ धाम जाना है तो कुंड से हम लोग, जैसा मैंने हर बार बताता हूँ, बाएं हाथ की तरफ जाना है, और अगर आपको ऊखीमठ जाना है तो आपको दाएं हाथ की तरफ, यानी हम सीधे ऊपर की तरफ चढ़ेंगे। ऊखीमठ से आप मठमहेश्वर जा सकते हैं, ओमकारेश्वर टेम्पल जा सकते हैं, और साथ में आप तुंगनाथ टेम्पल जो फेमस टेम्पल है, शिव जी का सबसे ऊंचाई पर स्थित टेम्पल, वो जा सकते हैं। इसके अलावा आप रुद्रनाथ टेम्पल जा सकते हैं, और यही रोड आपको चंगोली ड्रॉप करती है, जो कि ज्वाइन करती है, जो कि आप बद्रीनाथ धाम वाला रूट है वो पकड़ लेते हैं फिर। तो भाई साहब इस समय हम लगभग ऊखीमठ पहुंच चुके हैं। क्या कहते हैं आप, चाय बनाएंगे? चाय बनाई जाएगी यहाँ कड़क। बढ़िया कड़क। और ये सामने जो आप देख रहे हैं ये एरिया केदार वैली का है, और यहाँ से वो जो रोड सामने गाड़ियाँ देख रहे हैं ना, वो गाड़ियाँ सीधे गुप्तकाशी ऊपर होते हुए सीधे वो सामने फाटा के बाद केदारनाथ धाम जा रही हैं। तो जी ऊखीमठ पहुँच के सबसे पहले हमने काम ये किया कि सबसे पहले बनाई चाय अपने लिए, और अभी ये चाय खौल चुकी है, धीरे धीरे सर्व करेंगे। हम 4 लोग चाय पियेंगे, और फिर उसके बाद हम इस रास्ते से सीधे निकलेंगे ऊखीमठ से आगे ओमकारेश्वर टेम्पल को क्रॉस करते हुए हम लोग पहुँचेंगे मठमहेश्वर वाले रास्ते में। लोग टर्न कर जाएंगे लेफ्ट साइड पे। देखिए सामने आपको बोर्ड भी नज़र आ रहा होगा, सीधा वाला चौकटा, ये देखिए सीधा तुंगनाथ टेम्पल, चौपटा, सभी सीधे जाना है हमने। और बद्रीनाथ धाम भी यही रोड जाती है, यही वाली रोड जाती है, लेकिन क्योंकि हमें मठमहेश्वर जाना है तो ये सारी रोड को छोड़ते हुए, मेन रोड को छोड़ते हुए हमने मठमहेश्वर वाली रोड पे जाना है। रांसी हम पहुंच चुके हैं, गाड़ी पार्क कर दी, और इस समय बज रहा है 1:30 पौने 2। तो लगभग हम लोग 2 बजे तक उस जगह से पहुंच जाएंगे जहां से ट्रैकिंग शुरू होगी। बैग हमने ले लिया, और अब हमारी खुद की ट्रैकिंग शुरू होती है। एक बात और, यहाँ रांसी गाँव में आपको कोई भी पार्किंग की सुविधा नहीं मिलेगी, तो आपको अपनी गाड़ी रोड साइड पर ही पार्क करके आगे ट्रैकिंग के लिए बढ़ना होगा। इसके अलावा रांसी से गोंडार तक की रोड का निर्माण भी किया जा रहा है, जो लगभग 1 या 2 साल में पूरा हो जाएगा, और उसके बाद आपको गोंडार से लगभग केवल 10 किलोमीटर का ट्रैक रह जाएगा मठमहेश्वर जी के दर्शन के लिए। और यहाँ से ये पुराना ट्रैक है, ढलान से लगभग 6-7 किलोमीटर का ट्रैक है ढलान का गोंडार तक। मौसम हल्का हल्का ठंडा हो गया है, धूप भी कम है, क्योंकि ये हिल एरिया है, मतलब थोड़ा सा ऊपर है हम, तो निश्चित रूप से जैसे जैसे शाम होगी मौसम ठंडा हो जाएगा और हमारे शरीर पे कपड़े बढ़ने लगेंगे। तो बस गोंडार गांव लगभग यहाँ से 2 किलोमीटर रह गया है, हम लोग 5 किलोमीटर आगे ट्रैक करके। ट्रैक कुछ ऐसा ही है, और इससे पहले लगभग 3 किलोमीटर का ट्रैक जो था ना वो ऐसा था, जिसने हमारे शूज़ की हालत देखो आप कैसी हो गई, बिल्कुल कच्चा ट्रैक। अगर आपको लंबे ट्रैक में जाना है तो 2 चीज़ हमेशा अपने साथ रखें, चॉकलेट्स मीठा जैसे चॉकलेट टॉफ़ी वगैरह हो गई, ड्राई फ्रूट ये आपको एनर्जी देते हैं, और साथ में ये पानी। तो आप मान के चले 3 चीज़, पानी, ड्राई फ्रूट एंड चॉकलेट टॉफ़ी वगैरह, जिससे आपको शुगर लेवल आपका मेंटेन रहे, और ड्राई फ्रूट से आपको एनर्जी मिलती रहेगी, और पानी आपको डिहाइड्रेशन से बचाता है। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं अगर आप लंबे ट्रैक के लिए जा रहे हैं। पंचकेदार में से ये एक रुद्रनाथ धाम के बारे में भी मैंने पिछली सीरीज़ में आपको बताया था, और वो यात्रा मेरी प्रकृति के बीच बहुत शानदार यात्रा रही है। तो अगर आप रुद्रनाथ धाम के बारे में जानना चाहते हैं, उस ट्रैक के बारे में जानना चाहते हैं, तो आप मेरी वो सीरीज़ भी देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया है। तो बस अगर आप ट्रैक में थक गए हैं, पसीने आ रहे हैं और थकान महसूस कर रहे हैं, और दूसरी चीज़ अगर आपको ठंडे पानी से बिल्कुल भी परहेज़ नहीं है, तो आपके लिए विशेष रूप से प्रभु ने यहाँ पर, प्रकृति ने यहाँ पे ये झरना दिया हुआ है ट्रैक के ठीक बीच में। और यहाँ से देखिए गोंडार लगभग 2.5 किलोमीटर है, 2.25 किलोमीटर, और मठमहेश्वर 12 किलोमीटर, 12.5, यानी गोंडार से लगभग 10 किलोमीटर का ट्रैक होगा, जो चढ़ाई के रूप में होगा। पानी बोल लो भाई, सामने देखियो तालाब बना हुआ है, और ये ऊपर से झरना आ रहा है कहीं से, गजब। ये उत्तराखंड की प्रकृति। फिर इसके बाद एक नीचे भी झरना है ये, और इतनी शांति में ये झरना इतना अच्छा लग रहा है ना, बस मैं क्या बताऊँ आपको। चॉकलेट दे दें? अरे वाह, सॉरी बेटा आज चॉकलेट नहीं है।
चॉकलेट नहीं लाए हम, टॉफ़ी भी नहीं लाए। टॉफ़ी लाए भाई, कोई टॉफ़ी लाए? हाँ है। अरे की नो नो टॉफ़ी दे दो, टॉफ़ी। जैसे तुंगनाथ टेम्पल का ट्रैक है, केदारनाथ धाम का ट्रैक है, इतनी भीड़ रहती है, रश रहता है, लेकिन उससे अलग पंच केदार में से एक मठ महेश्वर का ट्रैक बिल्कुल शांति वाला है। लोग हैं, ऐसा नहीं है लोग नहीं आ रहे हैं। हाँ भाई, ये लो जी। अरे ओ सांबा, कितना जुर्माना रखे है सरकार गंदगी फैलाने का? 5,000 रुपये, पूरे 5,000 रुपये सरकार। तू गंदगी फैला रहा है, तू यहीं रुक जा, तू 5,000 के भी बराबर नहीं है। सर मैं 2 रुपए दूंगा बस। हाँ। यहाँ से गोंडार अगर हम जाते हैं 750 मीटर, यानी पास में ही बिल्कुल। वनतौली है, वनतौली भी स्टे ले सकते हैं, वहाँ पर भी स्टे है। बाकी नानू अगर आप सुबह जल्दी निकल रहे हैं दोपहर में तो नानू पहुँच जाएंगे आराम से, वहाँ स्टे ले सकते हैं। मठ महेश्वर तो है ही, यहाँ भी सुबह निकल के शाम को पहुँच सकते हैं। अगर अगतौली जहाँ से हम आ रहे हैं तो टोटल ये है, हमें तो गोंडार ही रुकना है भाई, क्योंकि वहाँ हमारी ऑलरेडी बुकिंग है सारी टूर के लिए। स्वागत है एक और झरने में, थोड़ा कम है लेकिन है। और फिर वही ये लोहे का पुल, एक बार में एक ही आदमी जाए। पानी देखो कितना क्रिस्टल क्लियर है। तो जी पहुंच गए हम गोंडार गांव। ये छोटा सा गांव है गोंडार गांव, और 1-2 ही होम स्टे यहाँ पर। एक पीछे था, ये सामने, इससे पहले एक ये है, और इसके अलावा कुछ नीचे हैं होम स्टे। हमारा होम स्टे ये है जो हमने लिया है। तो जैसा कि मैं हर बार कहता हूँ ना कि पहाड़ों के मौसम का कुछ नहीं मालूम। इतनी तेज़ हवा चलने लगी है ना, ऊपर बहुत तेज़ बारिश हो रही है। अभी इतना सुहाना मौसम हो रहा था और अब देखो कैसा मौसम हो गया है भाई साहब। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि पहाड़ों पे आए तो पूरी व्यवस्था बना के आए। मूव लेके आए, मूव लेके आए, है ना, पेन किलर्स लेके आए, मसल की टैबलेट्स लेके आए, मसल पेन की, और रेनकोट तो भाई बनता है 101%। भाई साहब कहते दाल चावल लेके चलते हैं, मैंने कहा नहीं वहाँ ड्राई फ्रूट चलेगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, लेकिन आनंद आ रहा है, बहुत बढ़िया। ये अगर जाने दे तो ऊपर जाके देखें। चलो ना। तो आज डे 1 का कंक्लूज़न ये है कि सुबह मॉर्निंग में हम 5 से 6 बजे के करीब निकलेंगे हरिद्वार से, और पहुँचे 2 बजे के करीब रांसी गांव पे। रांसी गांव पे हमने गाड़ी पार्क की, थोड़ा सा रिफ़्रेशमेंट लिया, बहुत ज़्यादा खाया नहीं क्योंकि हमें ट्रैक करना था। और सेम टाइम ही हम लोगों ने वहाँ से ट्रैक शुरू किया। लगभग 7 किलोमीटर का ट्रैक पूरा करके हम पहुँचे हैं गोंडार गाँव, जो मैंने आपको दिखाया है अभी ये सामने। और सामने हमने एक होम स्टे में स्टे ले लिया है। लगभग 4:30-5 बज रहे हैं, आराम से पहुँच गए हम। बहुत धीरे धीरे ट्रैक करते हुए हम लोग पहुँचे हैं। ये किचन है जहाँ हमारा खाना रेडी हो रहा है, और ये देखो ये जल गई चूल्हा। तो चूल्हे की रोटी, चूल्हे की दाल आज शाम को खाने को मिलेगी इस गांव की प्यारी सी किचन से। 10.5 किलोमीटर का ट्रैक और बचा है मठ महेश्वर जी का, जो हम कल पूरा कर लेंगे, और लगभग 12 से 1 बजे के करीब हम लोग वहाँ पहुँच जाएंगे। वहाँ की प्लानिंग हम वहीं पे करेंगे। तो आज के दिन की जर्नी हम लोग यहीं करेंगे एंड थोड़ा सा दाल भात खाएंगे। 9 बजे के करीब हम सोएंगे, सुबह 5-6 बजे के करीब ट्रैक शुरू करेंगे मठ महेश्वर जी।